ने बुजदिली का सबूत दिया। आपको मैदान में उन्हें शिकस्त देनी थी, आपकी क्रिकेट टीम ने उनको मैदान में हराना था। अब मोहसिन नकवी को यह नजर आ रहा है कि यह टीम के साथ हराना मुश्किल है। अब बजाय इसके कि मैदान में बेहतर ऑप्शन अडॉप्ट करने के, बहादुरी से मुकाबला करने के, मोहसिन नकवी ने मैदान छोड़ने का फैसला किया और ऐसा लगता है कि दौड़ लगा दी कि जो अब नहीं खेलते। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हम हर मैदान में जाएंगे, हर मैदान में आएंगे, यहाँ पे जहाँ इंडिया का हर मैदान में इनका सामना करेंगे, इनके साथ ना हाथ मिलाएंगे ना बात करेंगे। और इंशाल्लाह आज से मेरी दिली ख्वाहिश है हर पाकिस्तानी कि अपने आप को इतना तैयार करे कि जहाँ पे भी जिस प्लेटफॉर्म पे इंडिया का सामना होगा इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इंडिया को आपने रियलाइज कराना था या उसको सबक सिखाना चाहिए था, लेकिन आपने उनको तो कुछ नहीं कहा, ऐसा तो कोई स्टेप नहीं लिया जिससे उनको कोई फर्क पड़ता। अलबत्ता आपने जाके मैच रेफरी के खिलाफ कहा कि जी आप मैच रेफरी तब्दील करें, क्योंकि जी उन्होंने इंडिया के कहने पर हाथ मिलाने की रिक्वेस्ट क्यों की कैप्टन से। First and first, Pakistan has to condemn it in a way where there is an action taken. इसी ने, चूंकि वहां पर आपको पता है कि इंडियन लॉ भी बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया। ये तो वो हरकतें जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है, ये सबको बांधो फिर मैं खेलूंगा, वरना मैं नहीं खेलूंगा। बंदूक मेरे हाथ में होनी चाहिए, दूसरे के हाथ में गुलेल भी नहीं होनी चाहिए, फिर मैं खेलूंगा। मैं जनाब, हम बहुत सारी तादाद में होंगे और दूसरा आदमी निहत्था और अकेला होना चाहिए, फिर मैं उसको मारूंगा। अगर इंडिया को सबक सिखाना ही चाहते हैं या उनकी मिसबिहेव को आपने फील किया या उनको उसके ऊपर रियलाइज कराना चाहते हैं तो अपनी गेम अच्छी करें ना। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई पाकिस्तान वालों ने फिर से चाट लिया और जो बॉयकॉट कर रहे थे, इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया तो हम बॉयकॉट कर देंगे, और जो रेफरी थे वो रेफरी को निकालने की धमकी दी थी, वो नहीं निकाला गया। आईसीसी को धमकी दी थी, वो नहीं निकाला गया तो हम टूर्नामेंट को बॉयकॉट कर देंगे। अरे भाई, उनके ही घर में बैठे हुए लोगों ने मोहसिन नकवी को धोना चालू कर दिया। फिर बोलने लगे भाई अपने खिलाड़ी को सिखाओ और उनको जीत कर वो भी वैसा ही करे, उनको वैसे ही करना चाहिए, पहले जितने जैसा बनाना चाहिए। तो भाई ये रोना धोना पहले भी कर चुके हैं। इंडिया नहीं आया पाकिस्तान में खेलने तो हम भी इंडिया में नहीं जाएंगे, ये पहले ऐसे ही रोना रोते हैं, फिर बाद में वो फिर पलट जाते हैं। वैसे ही मोहसिन नकवी ने यूटर्न लिया। अब यूएई का मैच है, फिर उनके घर में ही गिर गए। चलो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है। क्रिकेट है, इसमें अपसेट हो जाता है, हो सकता है कोई प्लेयर चल जाए और वन साइडेड वो मैच को जितवा दे, लेकिन मोहसिन नकवी ऐसा लगता है और पूरी टीम जो है वो शायद राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। 21 तारीख को दोबारा मैच है इंडिया के साथ, ये कह रहे हैं जी अब हम टूर्नामेंट का ही बाइकआउट कर देंगे। क्यों? आप हारने से डर गए हैं? भाई पाकिस्तानी टीम को मुकाबला करना चाहिए, मैदान में जाके गेंद और बल्ले के साथ मुकाबला करें, इंडिया को हराएं, फिर आपकी चॉइस है कि आपने हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना। आप हाथ नहीं मिलाएंगे तो हिसाब बराबर कर देंगे, आप हाथ मिलाएंगे तो आप भारत को इखलाकी मैदान में एक बड़ी शिकस्त दे देंगे। ये पाकिस्तान के पास ऑप्शन है। बहादुरी तो ये थी कि अपनी टीम को कहते कि मैदान में इंडिया को शिकस्त दो और फिर इस एटीट्यूड का बदला लो, लेकिन आसान रास्ता है ना, दौड़ जाओ। तो पाकिस्तान टीम को खिलाना चाहिए 21 तारीख को मैच इंडिया के खिलाफ, और फिर उसमें जो भी नतीजा हो सो हो। अगर इंडिया दोबारा जीत जाता है और फिर वो हाथ नहीं मिलाता तो ये रिस्क शायद ये नहीं लेना चाह रहे। तो इमरान खान साहब एक बात कहते थे बड़ी इंटरेस्टिंग, वो हमेशा कहते थे कि हारता वो है जो हारने से डरता है। मैच रेफरी को तब्दील करने का मुतालबा तो होना ही नहीं चाहिए था, इसका तुक ही नहीं है, क्योंकि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई आपके साथ अगर कोई मिसबिहेव किया है तो वो तो इंडिया ने किया है, हाथ नहीं मिलाया या वहाँ पे पोलिटिसाइज़ किया पोस्ट मैच जो उनकी स्पीच थी उसको, तो उसके ऊपर तो वो इंडिया को आपने रियलाइज़ कराना था या उसको सबक सिखाना चाहिए था, लेकिन आपने उनको तो कुछ नहीं कहा, ऐसा तो कोई स्टेप नहीं लिया जिससे उनको कोई फ़र्क पड़ता। अलबत्ता आपने जाके मैच रेफरी के खिलाफ कहा कि जी आप मैच रेफरी तब्दील करें, क्योंकि जी उन्होंने इंडिया के कहने पर हाथ मिलाने की रिक्वेस्ट क्यों की कैप्टन से। तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि जाहिर है आपका जो इंडियन बोर्ड है वो इतना एक इन्फ्लुएंस रखता है आईसीसी के ऊपर, ये एक ढकी छुपी बात तो नहीं, सबको पता है। बिग 3 वाली कहानी कोई ऐसी नई नहीं है क्रिकेट में, तो वो इंडियन इन्फ्लुएंस में तो है, ये बात सबको पता है। तो उस हवाले से अगर उन्होंने उसकी बात सुनी भी, या बाकी जो हैंडशेक का मामला था या जो पोस्ट मैच उन्होंने गुफ्तगू की वो तो इंडिया के प्लेयर्स ने किया, तो आप उस हवाले से कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते या उनके साथ मैचेस खेलने से इनकार करते या उनके ऊपर कोई दबाव
दबाव बढ़ाते तो बात समझ में भी आती। लेकिन आपने उनके साथ तो कोई एहतजाज इस तरह का खास किया नहीं, रिकॉर्ड और मैच रेफरी का मुतालबा रखा। इंडियन कैप्टन ये कह रहा है कि भाई जो कुछ हमने किया वो इंडियन हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड के कहने पे किया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब आपने ये सारा मुद्दा वो रेफरी पे डालकर इंडिया को साफ क्लीन चिट दे दी। अब हो सकता है ना कि ये बात कहीं और भी नोटिस की गई हो, शायद इसी वजह से फिर मोहसिन नकवी को 1.5 घंटे बाद ही एक और अपना बयान जारी करना पड़ा। और इतनी एक्स पोस्टे तो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पूरे महीने में नहीं की, जो कि ये 12 घंटे के अंदर अंदर उनको करनी पड़ गई हैं, लेकिन बिलाखिर उनकी पाकिस्तानियत ने जोश मारा या फिर उनको जोश दिलाया गया, इसलिए उन्होंने पीसीबी का हेड उतारा और एक पाकिस्तानी का हेड पहनकर एक्स पोस्ट की और कहा कि मेरे लिए अपने मुल्क की इज्जत और वकार से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन जनाब ये बात आपको इतनी देर में क्यों याद आई? और जब याद आई तो आपने मैच के रेफरी के खिलाफ तो शिकायत की, लेकिन ये इंडिया से माजरत का मुतालबा क्यों नहीं किया ये तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन इतना मालूम है कि अगर मोहसिन नकवी ऐसा करते तो इसके लिए उन्हें वजारत खारजा या फिर वजीर आजम की मंजूरी की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन वो क्या है कि अगर किसी ने मुख्तलिफ हैट्स पहने हुए हों तो एक हैट को उतारने में और दूसरा पहनने में वक्त तो लगता है ना फिर। और जब ऐसी सूरत हाल पेश आए तो फिर वो मशहूर कहावत है कि गिरा गधे से और गुस्सा कुम्हार पर। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी तो यही काम किया है। बोर्ड ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वहला को इस बुनियाद पर मुअत्तल कर दिया है कि उसने इंडियन टीम और रेफरी के हवाले से रद्द अमल देने में ताखीर कर दी। आप अगर इंडिया को सबक सिखाना ही चाहते हैं या उनकी मिसबिहेव को आपने फील किया या उनको उसके ऊपर रियलाइज़ कराना चाहते हैं तो अपनी गेम अच्छी करें ना। आप उन्हें मैदान में हराते, जो खेल का मैदान है वहाँ भी हराते तो इंडिया खुद ही शर्मिंदा होता और उसको इतना मौका ही ना मिलता कि बढ़ चढ़ के आपके ऊपर यूँ बातें कर रहा होता। आप जीते हुए होते और आप हैंडशेक करते, आप जीते हुए होते, आप गुफ्तगू करते आके अपनी विक्ट्री अपनी पाकिस्तानी एयरफोर्स के नाम करते। तो मतलब ये कहने का कि जीतना ज़रूरी होता है और उसके बाद फिर जो है वो आपकी भरम खुद ब खुद बनते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये कि जो इससे पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैदान में जो माशाल्लाह से कामयाबी समेटी है, जो उसका बुरा हाल हुआ है, क्रिकेट की जो तबाही हुई है, वो कैसे बस मंजर में चली गई। तो भाई इनको लगता है हाथ नहीं मिलाया तो इनकी बहुत बेइज्जती होगी। अरे भाई अपने खिलाड़ियों को सिखाओ, इनके भारत के सामने आते ही इनके हाथ पाँव फूल जाते और इनको पहलगाम हमले को समर्पित किया कैप्टन ने, सूर्य कुमार यादव ने, तो इनको भाई मिर्ची लग गई कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये रूल के खिलाफ है। और जो रेफरी था न्यूजीलैंड का, उसने बोला था कि हैंड्स अप नहीं मिलाना, दोनों को बोल दिया था, तो ये रूल के खिलाफ है। तो इन्होंने आईसीसी को बोला था कि हम एक टूर्नामेंट बायकॉट कर देंगे, तो इसकी मांगे खारिज हो चुकी है भाई। कोई हाथ मिलाए ना मिलाए, इनको क्या भाई, ये चाहते ही है कि भारत हमसे बात करे, ये भारत हमसे अच्छे से मिले, फिर इनकी इज्जत बढ़ेगी। इसके लिए ये चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छे से रिलेशन बने। तो भाई ये ऐसा काम क्यों करते हो कि आतंकी पालते क्यों हो? ये आतंकियों ने हमारे इंडिया में इतने खून खराबा किया, इतने लोगों को मारे, फिर ऐसा काम क्यों करते हैं ये लोग? और फिर बाद में ये लोग रोना रोते हैं, छाती पीटते हैं कि भारत हमसे बात नहीं कर रहा है, भारत को हम बोल रहे हैं कि आओ मिलकर बात करते हैं। अरे भाई इनको इतनी मिर्ची लगी, ये हैंडशेक नहीं मिलाया और जो पहलगाम हमले में मारे गए उनको सूर्य कुमार में जीत समर्पित की। अरे भाई इनके लोगों ने ही इनको धोना चालू कर दिया, फिर ये पलटना चालू हो गया, यू टर्न हो गया। फिर बाद में अब आईसीसी ने भी बोल दिया था कि भाई पूरे इंटरनेशनल खेल में तुम्हें बॉयकॉट कर देंगे। तो ये घुटनों पर आ गया मोहसिन नकवी, फिर अपना बयान बदल लिया, फिर अपने जज्बात बदल गए, फिर इनका वही खेलना चालू हो गया। ये ऐसे ही करते हैं भाई, पहले भी करते हैं, 1 महीना पहले रोना चालू कर देते हैं, फिर बाद में ये अपने औकात पर ही आ जाते हैं। अरे भाई ये लोग, अच्छा है कि ये लाइव मैच चलती है, नहीं तो ये अपने आवाम को चुरन देते नहीं थकते कि हमारी टीम जीत गई। ये अच्छा है लाइव चलता है, इसलिए ये बोल नहीं पाते। ऑपरेशन सिंदूर में इतना धोया भारत ने, तो ये फील्ड मार्शल को, आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया और हम जीत गए, इतना बड़ा मुल्क को हमने हराया। इतने ये ठोका भाई भारत ने इन लोगों को। ये ऐसा ही है कि लाइव जब चलता है ना, इनकी हिम्मत नहीं होती है, पहले रोना रोते हैं, फिर अपने औकात पे बाद में आ जाते हैं। इनको मालूम है इतना जब पीसीबी फंड देता है इन लोगों को, ये भिखारी पे पीसीबी बीसीसीआई की फंड पर चलता है। बीसीसीआई पूरा फंड इन लोगों को देता है, तब ये पीसीबी चलता है। इनकी औकात ही नहीं है भारत के सामने खड़े होने की।
फिर रोना रोना रोते हैं। इनको लगता है कि ये रोना रोएगी, फिर आईसीसी हमें मनाएगी, फिर हमें हमें हमारी पाव पड़ेगी, हमारे तोलपना करेगी, फिर हमसे माफ़ी मांगेगी। अरे भाई, इनके घर में बोल रहे हैं कि भाई हमारे खिलाड़ियों को खेलना सिखाओ, जीतना सिखाओ, फिर हमें भी बराबरी करने का मौका मिलता। तो भाई खिलाड़ी तुम्हारे भारत के सामने तुम्हारे थर थर काँपते हैं, हर बार बेइज्जती करते हैं भारत के सामने, हर बार हारते हैं, फिर भी ये बेइज्जती करने आ जाते हैं। हमने तो खेलने से मना कर दिया था, तो ये आईसीसी के पास जाते हैं, फिर भारत नहीं बोल रहा है खेलने के लिए। अरे भाई, एक ही खेल बचा है इन लोगों का, वो भी गली मोहल्ले के खिलाड़ी को उठा कर ले आते हैं, ना इनका कोच ना कोई खेलते हैं गली मोहल्ले जैसे, और जल्दी जल्दी आउट हो जाते हैं। और इनको ओमान जैसी टीम, यूएई जैसी टीम उनको हरा देती है। और फिर वो रोना रोते हैं, हमारे पास जज्बा है, हम भारत को हराएंगे। हर बार ये बोलते हैं, मैच से पहले बोलते हैं हम भारत को हराएंगे, हमारे पास जज्बा है। फिर बाद में ये वही गाना चालू हो जाता है, भारत ने चीटिंग की और भारत के ऐसा किया, रेफरी ने ऐसा किया, उनके आईसीसी और बीसीसी एक साथ मिली हुई है, बस यही गाना गाते ये लोग। भाई वीडियो कैसी लगे शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।